दोस्तों आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एग्जाम के लेवल से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ेंगे इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। दोस्तों हम जो ये देख रहे हैं इसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। दोस्तों इसके 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बांटा गया है उनके अलग अलग ब्लॉक्स में। पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप होते हैं। दोस्तों ये है पीरियोडिक की टेबल। इसमें 18 ग्रुप होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं। इसमें ग्रुप नंबर 1 से 2 तक के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और हम पी ब्लॉक के तत्व को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे और इसे हम एफ ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों जो भी मैं बताऊं इसको आपको अपने नोटबुक में नोट करना है, लिखना है और इसी को पढ़ना है। अगर आप इसी को पढ़ोगे तो आपके एग्जाम में 90 से 95 नंबर तक आ जाएंगे आसानी से। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 और 14 को हमने कक्षा 11 में पढ़ लिया है। हम समूह 15 से पढ़ेंगे। क्या होता है समूह 15 के तत्व? इसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, फास्फोरस का 15 और ऐसे ही आप देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको इसे याद करना है तो आप इसको कैसे याद करोगे, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जैसे ना पढ़ ऐसा सब्जेक्ट बायो, ना पढ़ ऐसा सब्जेक्ट बायो। इस प्रकार आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं और आप नोट कर सकते हो। दोस्तों इस समूह के तत्व को पिकोजेंस भी कहते हैं क्योंकि यह तत्व विषैले एवं इनके यौगिक दम घोटने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन समूह की अन्य तत्वों से भिन्नता। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर गैस होता है जबकि अन्य सभी तत्व ठोस के रूप में होते हैं। नाइट्रोजन द्विक परमाणविक अणु यानी कि N2 के रूप में होता है जबकि अन्य तत्व चतुर परमाणविक अणु के रूप में होते हैं जैसे P4AS4 Sp4। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुलक के रूप में नहीं बनते जबकि अन्य तत्व बहुलक ऑक्साइड भी बनाते हैं जैसे P2O3 P4O6 P2O5 P4O10। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन के समूह के अन्य तत्वों के साथ क्या भिन्नता होती है। तो देखते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर गैस होती है जबकि अन्य सभी तत्व ठोस के रूप में होते हैं। नाइट्रोजन द्विक परमाणविक अणु है तो ये तो हमने देख लिया था। अब हम नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करता क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। आपने अभाव का नियम पढ़ा होगा कक्षा 11 में, तो आपको पता होगा डी कक्षक क्या होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकता है जबकि अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन की अन्य तत्वों से भिन्नता के कारण हमने देखा था कि अभी नाइट्रोजन तत्व अपने समूह में भिन्न होता है, बट वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, वो अब हम देखेंगे। नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। नाइट्रोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। इसको आप हाईलाइट कीजिए, नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है जबकि अन्य नहीं बना सकते। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में डी कक्षक रिक्त होता है जबकि अन्य समूह में अन्य तत्वों में ऐसा नहीं होता। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिख सकते हैं तो देखते हैं। इन सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी संयोजकता
कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np3, यानी अगर हम 2 और 3 को जोड़ दें तो 5 होता है। इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है तो इसके 1s2 2s2 2p3, यानी कि लास्ट के दो में हम देखेंगे तो H2 और P3 होगा, यानी कि केवल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही हम सभी का देख सकते हैं। फास्फोरस में भी 3s2 3p3। जैसे हम समूह में नीचे जाएंगे एक क्रमांक बढ़ते जाएंगे, बट H2 और P3 ही होगा। ऐसे ही आप सबके देख सकते हो बारी बारी से। दोस्तों अब हम देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिकता। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अब अगले पार्ट में, जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। वीडियो मिस मत कीजिए, आपको रोज़ वीडियो मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।